अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल से अजीज़ तलबा, इससे पहले हमने 7 आयात का तर्जुमा व तशरीह और कुरान मजीद बुरहान रशीद के फ़ज़ाइल पर बात की। आज हम लेक्चर नंबर 9 और आयत नंबर 8 पर इसके तर्जुमा और तशरीह पर मुख्तसर डिस्कस करेंगे। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने अपने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिउ व बियउ व सलवातु व मसाजिदु युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वलयंसुरन्नल्लाहा मन यंसुरु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अमलू बिल मारूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। अल्लाह के आलम सहीफ़ा इनक़िलाब कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़्क़िन इल्ला यक़ूलू रब्बुनल्लाह, कि वो लोग जिनको अपने घरों से नाहक निकाला गया, उनका कसूर ये था कि उन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको एक दूसरे से ना हटाता, लहुद्दिमत सवामिउ बियउ व सलवातु व मसाजिदु युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। तो यहूदियों के, नसरानियों के और राहिबों के ये जितनी भी इबादत गाहें थी और वो मसाजिद जिनके अंदर कसरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया जाता, ये सब वीरान हो जाती। वाला यंसुरन्नल्लाह मन यंसुरु, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद करता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद करता है। इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बरदस्त गालिब हिकमत वाला है। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर उनको ज़मीन में हुकूमत दे, वो नमाज अदा करें, ज़कात नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और नेकी का हुक्म दें और बुराई से मना करेंगे। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह के आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद की इस आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, इस आयत की मुख्तसर तशरीह ये है कि जब नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुलामों को और आपको कुफ़ार मक्का ने मक्का से हिजरत करने पर मजबूर किया, तो जब ये हुजूर के गुलाम मदीना हिजरत करके गए तो अल्लाह के आलम इरशाद फरमाता है कि ये वो लोग हैं कि जिनको नाहक घरों से निकाला गया, और इनका कसूर ये है कि इन्होंने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, कि इस वजह से इन लोगों को अपने इनके घरों से निकाला गया। और उन्होंने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, इनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अल्लाह ताला को अपना परवरदिगार मानते थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते थे। मुशरिकीन की तरह लात तो मनात उज़्ज़ा वगैरह की पूजा नहीं करते थे, बस खुदाए वाहिद की बंदगी का इकरार करने वाले थे। कि इन लोगों को जो इनके घरों से निकाला गया उसकी वजह सिर्फ ये है कि अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानते थे, उसका इकरार करते थे और दिल से उसकी तस्दीक करते थे। और मुशरिकीन को ये बात नागवार गुजरती थी, इसलिए मुशरिकीन ने इन लोगों पर जुल्म व सितम किया और इन लोगों को इनके घरों से निकाल दिया। आगे अल्लाह के आलम इरशाद फरमाता है, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन, और अगर अल्लाह के आलम इनको एक दूसरे से दूर न हटाता, तो इस आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह के आलम इरशाद फरमाता है कि इस जुज़ में जिहाद और क़िताल की हिकमत ये बयान की गई है कि अगर कमज़ोर मुसलमानों को, अगर कमज़ोर लोगों को जिहाद और क़िताल की इजाज़त न दी जाती, तो फिर क्या होता कि ये जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी यहूदियों के, नसरानियों के
राहिबों के जो इबादत खाने हैं और वो मसाजिद जिनके अंदर अल्लाह का जिक्र जो है वो कसरत से किया जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये सब वीरान हो चुके होते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों को जिहाद की इजाज़त दी। कमज़ोर मुसलमानों को अपने दिफा के लिए जिहाद और क़िताल की इजाज़त ना दी जाती तो हर ज़माने के अहले हक़ की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती, उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी जाती और उनकी इबादत गाहें ढहा दी जाती, क्योंकि हक़ व बातिल के दरमियान महाज लड़ाई तो हमेशा से चली आ रही है। अगर आया मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह के आलम इरशाद फरमाता है कि अगर कमज़ोर लोगों को जिहाद और क़िताल की इजाज़त ना दी जाती तो फिर क्या होता कि ये सब जितने भी इबादत खाने हैं ये सब वीरान हो चुके होते और ये लोग जो थे ये दूसरे पर जुल्म करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमज़ोर लोगों को, मुसलमानों को जिहाद और क़िताल की इजाज़त दी। आगे अल्लाह के आलम इरशाद फरमाता है लहुद्दिमत सवामिउ बियाउ व सलावातु व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अल्लाह के आलम इरशाद फरमाता है कि जितने भी दीन और मजहब दुनिया में ऐसे हैं किसी ज़माने में उनकी असल बुनियाद अल्लाह ताला की तरफ से वही के ज़रिए कायम हुई थी, फिर वो मनसूख हो गए और उनमें तहरीफ होकर कुफ्र शिर्क में तब्दील हो गए, मगर अपने अपने वक्त में वही हक थे और उन सब की इबादत गाहों का इस आयत में जिक्र है, क्योंकि वो अपने वक्त में उनकी इबादत गाहों का एहतराम और हिफाजत ज़रूरी और फ़र्ज थी। इस आयत में उन मज़ाहिब के इबादत खानों का जिक्र नहीं फरमाया जिनकी बुनियाद किसी भी वक्त नबुव्वत और वही इलाही पर नहीं थी। आयत के इस हिस्से में अल्लाह के आलम इस बात को वाज़ेह फरमा रहा है कि ये जो राहिबों के खलवत खाने, ईसाइयों के, यहूदियों के, और ये अपने अपने दौर के अंदर हक पर थे और ये वही इलाही के ज़रिए इनको कायम किया गया था। और यहाँ पर इससे मुराद वो इबादत खाने हरगिज़ नहीं है कि जो वही इलाही की तरफ से नहीं थे, बल्कि जिस तरह के कुछ इबादत खाने के जिनका बारे में आता है कि आतिश परस्त, मजूस या बुत परस्त हिंदू, क्योंकि इनके इबादत खाने किसी भी वक्त काबिल एहतराम ना थे। और ये जो जिन इबादत खानों की जिक्र किया गया है, ये इबादत खाने किसी अपने दौर के अंदर इनका एहतराम था और ये काबिल एहतराम थे। और ये जो नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदे जब इस दुनिया पर तशरीफ लाए थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही इलाही के ज़रिए सवामिउ व बियाउ व सलावातु, ये जो थे ये काबिल एहतराम थे क्योंकि ये वही इलाही के ज़रिए कायम किए थे। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर जो बात हो रही है इबादत खानों की, इससे मुराद वो इबादत खाने हैं जो वही इलाही के ज़रिए कायम किए गए। और इनकी हिफाजत की जो बात है ये उस वक्त थी जब ये अभी तक मनसूख नहीं हुए थे, इनके बारे में कोई नस नहीं आई थी, हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले थे, लेकिन अब ये सब मनसूख हो गए हैं और इनमें तहरीफ होकर कुफ्र और शिर्क में तब्दील हो गए हैं। मगर अपने वक्त में वही हक थे। ये अपने वक्त के अंदर जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए थे, जो नबी उस वक्त थे उनके लिए जो इबादत खाने थे ये उस वक्त की बात है कि ये हक पर थे। जब हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले आए तो उसके बाद जितने भी इबादत खाने थे, जितनी भी शरीयतें थी, वो सब मनसूख हो गई हैं। अल्लाह के आलम आगे इरशाद फरमाता है वला यंसुरुन्नल्लाहु मन यंसुर, और जो अल्लाह की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बरदस्त गालिब हिकमत वाला है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से मुराद दीन इस्लाम की मोहब्बत है, दीन इस्लाम की मदद है। जो बंदा दीन की मदद करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद करता है और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गालिब हिकमत वाला है। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्दी, वो लोग अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़मीन में दस्तरस दे यानी हुकूमत दे तो फिर क्या होगा कि वो नमाज अदा करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, व अमरु बिल मारूफ, और वो अच्छाई का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे। इस आयत का मिसदाक जो है वो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खुलफा हैं। और ये आयत हिजरत मदीना के बाद उस वक्त नाज़िल हुई जब मुसलमानों को किसी भी ज़मीन में हुकूमत और इक़्तिदार हासिल नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके बारे में ये फरमाया कि पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खबर दी जब इनको इक़्तिदार मिलेगा तो ये दीन इस्लाम की मज़कूरा अहम खिदमात अंजाम देंगे। जब अल्लाह ताला ने इनको हुकूमत दी तो उन्होंने यही करके दिखाया। खुलफाए राशिदीन का अहद ज़री
उसकी तरफशिंदा मिसाल है कि आयत में उन लोगों के लिए भी हदायत है जिनको अल्लाह ताला ने मुल्क व सल्तनत अता फरमाई और अपने इक़्तिदार में ये काम अंजाम दें जो खुलफाए राशिदीन अपने वक्त में अंजाम दिए थे। अल्लाह के आलम इस आयत मुक़द्दसा के अंदर ये फरमाना चाहता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वो गुलाम के जिन्होंने इस ज़मीन पर हुकूमत की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में पहले से ये बात इरशाद फरमाई कि अगर उनको ज़मीन में हुकूमत मिले तो वो क्या करेंगे, वाक़ामुस्सलात, वो नमाज अदा करेंगे, वातुज़्ज़कात, वो ज़कात भी अदा करेंगे, व अमरु बिल मारूफ, और वो नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे। तो आज भी जो लोग इस ज़मीन पर हुकूमत कर रहे हैं और वो मुसलमान हैं, उनको भी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि अगर किसी को, ये तो आयत मुक़द्दसा हिजरत मदीना से पहले, हिजरत मदीना के बाद नाज़िल हुई, और ये उन लोगों के बारे में है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं और जिन्होंने बाद में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला और इसी तरह हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, आप जितने भी हुज़ूर के सहाबा थे उस दौर के अंदर जब तक खिलाफत चलती रही, तो उन्होंने जब अल्लाह ने उनको ज़मीन के ऊपर हुकूमत दी, अज़ीज़ तलबा, उन्होंने फिर नमाज का क़याम किया, कायम की, ज़कात भी दी और लोगों को अच्छाई और बुराई की तरफ, अच्छाई का हुक्म देते रहे और बुराई से मना करते रहे। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। तो यहाँ पर जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को वाज़ेह करना चाहता है कि जब भी किसी को ज़मीन पर हुकूमत मिले वो खुद भी नमाज कायम करें और लोगों को भी नमाज अपनी रियाया के अंदर नमाज का क़याम का हुक्म दें और ज़कात खुद भी अदा करें और दूसरों को भी अपनी रियाया के अंदर ज़कात को अदा करवाएं और नेकी का हुक्म दें और बुराई से मना करें। ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है अज़ीज़ तलबा, ये उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिआर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को फजीलत दी कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और अल्लाह के आलम सब कामों का अंजाम देने वाला है, सब कामों का अंजाम जो है अल्लाह ही के इख्तियार में है। अज़ीज़ तलबा, आज के हमारे सबक के अंदर अल्लाह के आलम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, कि वो लोग जिनको अपने घरों से नाहक निकाला गया, इल्ला अन यक़ूलू, उनका कसूर ये था कि उन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर उनको एक दूसरे से दूर ना हटाता तो फिर जितने भी इबादत खाने थे यहूदियों के, नसरानियों के, राहिबों के, व मसाजिद युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, और जो मसाजिद हैं जिनके अंदर मुसलमान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कसरत से जिक्र करते हैं, ये सब क्या हो जाते, लहुद्दिमत गरान हो चुके होते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद करता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद उस शख्स की करता है जो उसकी मदद करता है। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बरदस्त गालिब हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़मीन में हुकूमत देता और वो नमाज अदा करते, ज़कात देते, अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देते और बुराई से मना करते, वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक के अंदर हमने आयत नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने इस पर मुख्तसर तर्जुमा और तशरीह पर डिस्कस की। अल्लाह के आलम से दुआ है मुझे और आपको इस पर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।